राम राम सभी को। कैसे हो सब लोग? देखते हैं आज का परफॉर्मेंस कैसा था। मैं चलता हूँ लेकर तुम्हें मेरे डीमैट पर। यहाँ पर कुछ 3 ट्रेड्स मैंने लिए थे। उसका जो रिज़ल्ट था वो कुछ 1200 रुपीज़ का लॉस था इंट्राडे में। जो मेरा डेली लॉस का लिमिट है वो 2000 रुपीज़। तो जब तक उस लॉस लिमिट को ब्रीच नहीं कर देता तब तक आई एम सेफ़। एंड देखते हैं कल क्या हो सकता है। काफ़ी इंटरेस्टिंग सा कुछ पैटर्न्स दिख रहा है। आई थॉट कि डिस्कस कर लेते हैं। ले चलता हूँ मैं तुमको अपने इस चार्ट पर बैंक निफ्टी के। ये एक रेजिस्टेंस था। ये रेजिस्टेंस टर्न्ड सपोर्ट, सपोर्ट ब्रेक, फिर सपोर्ट का फेलियर बोल रहा हूँ, और ब्रेकडाउन का फेलियर। स्ट्रॉन्ग कैंडल आया एंड इस रीजन के ऊपर क्लोज दे दिया एंड यहाँ पर सस्टेन कर रहा है। लेवल्स किस तरीके से मार्क करते हैं, अगर किसी को नहीं आता, अगर देखना चाहते हो लेवल्स किस तरीके से मार्क करते हैं। लेवल्स मार्क करने के तरीके कई डिफरेंट हो सकते हैं। जो मैं लेवल मार्क करने का तरीका जो मैं यूज़ करता हूँ, जो मैं काफ़ी टाइम से प्रैक्टिस करते हुए आ रहा हूँ, तो वो चीज़ मैं यहाँ पे शेयर करूँगा। ये और ये इसके बीच में गैप दिख रहा है। ये गैप है बराबर, इसको मार्क कर लेंगे। ये मार्क हो गया। एंड ये रिसेंट स्विंग है, इसको मार्क कर लिया। एंड ये एक वीवैप है, इसको मैंने एंकर्ड किया हुआ है जिस दिन इलेक्शन डे था। इलेक्शन डे का रिज़ल्ट था 4 जून, क्योंकि वहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट स्विंग लो बना था। तो उस एरिया को मार्क किया, तो यहाँ पर उसको ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद यहाँ पर रिटेस्ट के बाद अगेन शार्प फॉल आया। तो ये एरिया जो है इम्पॉर्टेंट रेफरेंस की तरह काम कर सकता है। जो लेवल निकल कर आता है 24,367 रुपये का, 24,367। यहाँ पर प्राइस इसको किस कर रहा है, इसके ऊपर अगर जाता है बाजार तो अच्छा खासा एक स्ट्रॉन्ग अप मूव देखने मिल सकता है टुवर्ड्स दिस लेवल। एंड अगर लोअर टाइम फ्रेम पे अगर मैं ले चलूँ, इसके ऊपर सपोर्ट ले रहा है एंड यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस कर रहा है एंड इसके ऊपर अगर कल ब्रेक करके रिटेस्ट करके अगर जाता है ऊपर, तो ऊपर जा सकता है। स्ट्रॉन्ग ओपनिंग अगर मिलती है, सपोज़ कहीं पे फ्लैट अगर भी बाजार यहाँ पर खुला और इस लेवल को अगर ब्रेक करता है 24,365 को, तो अच्छा खासा ऊपर जा सकता है। उसके लिए हम ऑर्डर फ्लो की हेल्प लेकर एंट्री ले सकते हैं। ये मैं करता हूँ। तुम्हारा एंट्री का क्राइटेरिया कुछ और हो सकता है। ये तो बात कर ली मैंने कैंडलस्टिक चार्ट पर। अब और मार्केट प्रोफाइल के चार्ट पर देख लेते हैं एक बार। ये निफ्टी का मंथली प्रोफाइल है। बाजार का ओपनिंग यहाँ पर था एंड अगेन इस ओपनिंग के आसपास आकर ये कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, क्योंकि इस ओपनिंग से देखोगे प्राइस तो काफ़ी अच्छा खासा फॉल आया था। फिर अगेन इस प्राइस के पास आया है एंड यहाँ पर काफ़ी देर तक हॉल्ट किया है। तो ये कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। एंड अगर वीकली टाइम फ्रेम को अगर अपने देखें तो ये वीकली टाइम फ्रेम है। वन टाइम फ्रेमिंग अप चल रही है वीकली टाइम फ्रेम पर एंड ये एरिया पोटेंशियल टारगेट हो सकता है एंड उसके बाद फिर ये एरिया पोटेंशियल टारगेट। वीकली टाइम फ्रेम पे वन टाइम फ्रेमिंग चल रही है। वन टाइम फ्रेमिंग यानी कि एफ ने ई के लो को नहीं तोड़ा, ई ने डी के लो को नहीं तोड़ा। 2 दिन से वन टाइम फ्रेमिंग अप। एंड अगर मंथली टाइम फ्रेम पे अगर आपने देखे तो भी वन टाइम फ्रेमिंग अप। आर ने क्यू के लो को नहीं तोड़ा, क्यू ने पी के लो को एंड पी ने एन के लो को और एन ने एम के लो को नहीं तोड़ा। वन टाइम फ्रेमिंग अप और इसमें भी वन टाइम फ्रेमिंग अप। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल बड़े टाइम फ्रेम पे ये बुलिशनेस का इंडिकेशन देता है। अगर इंट्राडे पे अगर देख ले तो इंट्राडे पे ये प्रोफाइल अगर देखोगे, ये इनिशिएटिव एक्टिविटी है। प्राइस ओपन हुआ पिछले वैल्यू एरिया के अंदर, ये ओ जो दिख रहा है ये ओपनिंग है। नीचे झाँका एंड प्राइस ने क्लोज कहीं पिछले वैल्यू एरिया के ऊपर क्लोजिंग दी है। यहाँ पर एक बाइंग टेल है एंड ये डबल डिस्ट्रीब्यूशन सा प्रोफाइल है। पीओसी इस दिन का जो फेयर प्राइस है वो भी ऊपर शिफ्ट हो गया है। पहले ये यहाँ पे था, यहाँ पे कहीं पे, फिर ये ऊपर शिफ्ट हो गया। वैल्यू ऊपर बन रही है। एंड रोटेशन फैक्टर अगर अपने देखेंगे तो रोटेशन फैक्टर 4 बताता है। यहाँ पर अगर मैं कर्सर लेकर रखता हूँ तो रोटेशन फैक्टर यहाँ पर ऊपर 4 बताएगा। रोटेशन फैक्टर अगर 4 है, पॉजिटिव है, मार्केट का जो अटेम्प्टेड डायरेक्शन है वो स्ट्रांग है। 4 चीज़ मैं देखता हूँ एक दिन पहले बाजार बंद होने के बाद। वैल्यू एरिया, ओवरलैपिंग हाई, ओके, एंड नीचे बाइंग टेल है एंड रेंज एक्सटेंशन 100% हुआ है एंड रोटेशन फैक्टर इज़ 4। ये सब चीज़ अगर मिलाकर देखोगे तो बुलिश एक्सपेक्टेशंस निकल कर आती हैं। एंड इसको ट्रेड कैसे करेंगे तो 3 डेज अगर देखो कंटिन्यूसली बैलेंसिंग में है, वैल्यू एरिया ओवरलैपिंग
एंड अगर प्राइस अगर इसको ब्रेक करता है तो ये जितना रेंज का डिस्टेंस है उतना रेंज का ऊपर तक जा सकता है, एक्सटेंड हो सकता है। सो इजी वे में अगर इसका देखेंगे तो क्लोन बना देते। सो प्राइस यहाँ कहीं जा सकता है 24,652 का। सो देखते हैं अब कल क्या होता है बाज़ार में। जो भी मार्केट जनरेटेड इन्फॉर्मेशन होगा उसके साथ जाना प्रिफर करेंगे, एंड जो रूल्स है कि वो रूल्स ना ब्रेक हो इसका भी ध्यान रखेंगे।